Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे एंड इस ब्लॉग को मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस ब्लॉग को मैंने एंड किया था। तो बस महालया के दिन दोपहर का जो मैं खाना बना के किचन से निकली थी उसके बाद मैंने एंड किया था वीडियो, और ये उसके भी कुछ 1-1.5 घंटे के बाद मैं हमारी हाउस हेल्पर आ गई थी। तो महालया के दिन साफ़ सफाई होनी बनती ही है क्योंकि फिर पूरे ही 9 से 10 दिन जो माता रानी के नवरात्रे के रहते हैं उसमें पूरी डीप क्लीनिंग नहीं की जाती है। तो हम लोग तो नहीं करते हैं, आप लोगों में कैसे है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो बस यहाँ पे पूरा जाला वगैरह वैसे रहता नहीं है क्योंकि हर वीक सैटरडे मैं क्लीन करती ही हूँ, फिर भी सेफ साइड मैंने पूरा ही क्लीन कर दिया है, सीढ़ी से लेके एवरीथिंग सब कुछ। तो जाला मैंने जब तक क्लीन किया, जैसे जैसे मैं रूम में जाला साफ़ करके निकल रही थी वैसे वैसे उस रूम में मैंने आंटी को बोल दिया था कि आप झाड़ू लगाओ। तो बस यहाँ पूरा ही सब कुछ क्लीन कर लिया था। और जैसे कि पूरे साल में ये जो बारिश का टाइम रहता है ना, बारिश में रेनी सीज़न में सबसे ज़्यादा जो जाला वगैरह पकड़ता है घर में, ये इसी सीज़न में ज़्यादा पकड़ता है। और आप साफ़ कर लो, हर 3-4 दिन के बाद में आपको जाला रेडी मिलेगा। सो बस यहाँ पे पूरा ही क्लीन कर लिया था, दीवार वगैरह सारा सब कुछ। और उसके बाद में फिर बस बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी क्योंकि 1 वीक हो ही गया था बेडशीट चेंज किए हुए। सो ये ऊपर रखा रहता है तो इसमें मुझे चेयर लगा के चढ़ना ही पड़ता है। और वही है कि कभी मैं रखती हूँ बेडशीट ऊपर चढ़ के, या ज़्यादातर आंचल ही रखती है। तो किसी चादर में भी अंदर जैसे खोली रहती है ना कवर, वो रहता है तो मिसप्लेस जैसे लाइक उस तरीके से हो जाता है। सो ढूंढना पड़ता है, और ढूंढते ढूंढते मैंने सोचा कि लाओ एक बार ये वाला सेक्शन और अच्छे से ठीक कर दूँ जिसमें ये खोली रहती है यानी कि पिलो कवर्स। ठीक ही करके पिछली बार भी रखा था, बट वो ये है कि थोड़ा निकालने में हो ही जाता है ख़राब वगैरह। तो बस इसको मैंने ठीक कर लिया था एंड आंटी को मैंने बोला थोड़ी देर आप पकड़ के खड़े रहो। तो बस मैंने साथ के साथ ही तय बना के ही सब कुछ था, बस उसको मैंने अच्छी तरीके से लगा दिया था। चलो 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 चलो। सो क्लीनिंग में एकदम भागा दौड़ी मची रहती है। एक्चुअली मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो आई थी तकरीबन 3:30 से 3:45 के बीच में, उनका टाइम ही है आने का। तो बस उस वक्त से करते करते वही है कि शाम हो ही जाती है। फिर भी 2 जन मिलके करें तो थोड़ा जल्दी हो भी जाता है। और ये वाला जो मेरा बेड है ये तो इतना भारी है कि अगर 2 जन ना हो तो इसमें चादर बिछाना मुश्किल हो जाता है। तो कभी जैसे वो नहीं आती हैं तो फिर आंचल को बुलाती हूँ, या फिर चिंकी पकड़ लेता है, चिंकी रहता है। तो ये वाला बेड काफ़ी भारी है और अच्छी खासी जैसे साफ़ सफाई जिसको बोलते हैं, पूरे ही घर की मैंने साफ़ सफाई की है। ये जो अलमारी के पीछे जैसे ये सब क्या है कि इतना भारी है, और ये मेरी शादी की अलमारी है और काफ़ी अच्छी है, हैवी है। अभी तो इसका कलर थोड़ा उतर गया है, सोच रही हूँ कलर करवा लूँ इसमें। बड़ी बढ़िया क्वालिटी की है। और इनमें क्या है, ये इतनी भारी है, इसके नीचे लकड़ी भी लगी हुई है तो सरकाना पॉसिबल बार बार होता नहीं है। बट हाँ, दिवाली में तो मैं पूरा सरकवा लेती हूँ और अच्छी तरीके से पूरा क्लीन करती हूँ। सो तो नवरात्रे के बाद ही पूरी क्लीनिंग होगी। और ये सारा सब कुछ हो गया था, बस इस पर्दे पे ऊपर जो रॉड है उसमें मुझे थोड़ी सी धूल नज़र आ रही थी, तो बस वो भी मैंने क्लीन कर ली। ग्रिल वगैरह एवरीथिंग सब कुछ अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था। और यहाँ सब क्लीन हो चुका है, बस पोंछा लग रहा था घर में। तब तक शाम भी हो गई थी तो मंदिर की लाइट मैंने जला दी। और फिर वही है कि पूरे 9 दिन, 1 दिन पहले ही जैसे शाम के टाइम पे ही फूल वगैरह सब कुछ ला के रखते हैं, प्रसाद, फूल। और मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि जो फूल वाले होते हैं वो भी पूरा इकट्ठा अपना फूल वगैरह ला के सुबह पानी का छिड़काव करके फूल वगैरह बेचते हैं। सो लाने में कोई हर्जा नहीं है, आप ले आओ और उसमें गंगा जल छिड़क के आराम से एकदम निसंदेह होकर आप पूजा कर सकते हैं, कोई शक की बात नहीं है।
तो ये मेरा पूरा अपनी गुरुजी से पूछा हुआ है। सो इसी तरीके से मंगा लेते हैं। और यहाँ बस मैंने किचन में एंटर किया ही था और ये देखिए लाइट चली गई। तो यही होता है दुर्गा पूजा के टाइम ज़्यादातर। और इनको इतनी खांसी हो रही थी मेरी हाउस हेल्पर को, तो मैंने इनको अदरक का रस वगैरह निकाल के दिया कि आप पियो, आपको आराम पड़ेगा और घर जाके एक बार सोने से पहले और पी लेना। शाम शाम लाइट चली गई है। यही होता है दुर्गा पूजा में, अब लाइट से लाइट जाएगी। बताओ, अंधेरा हो रहा है और लाइट चली गई है। मोमबत्ती जला, तो इसमें मोमबत्ती है। मरी हुई सी लाइट है, मोमबत्ती पूरी मरी हुई है। सो यहाँ जला दी थी मोमबत्ती। ये एक लौती मोमबत्ती मेरे पास बची हुई थी। सो उसके बाद में फिर 4 मोमबत्ती मैंने ये बड़ी साइज़ की मंगा के रखी, क्योंकि आए दिन जाती है लाइट। और चाय वगैरह पीने के बाद में थोड़ी देर ऐसी बैठी हुई थी मैं। और ये देखिए इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से कैसे लेटा रहता है, देखिए बच्चे की तरह। तो कैसे प्यार नहीं आएगा इस पर, बताइए। अभी थोड़ी सी इसकी तबीयत नरम है और ये चुप चुप है ना, तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये रात में मैं गीज़र ऑन कर दिया था मैंने, तो मैं नहाई हूँ, क्योंकि अब पूरा नवरात्रे 9 से 10 दिन शाम को भी मैं नहाऊंगी। दोनों टाइम कपूर की आरती होती है। और ये जैसे दूसरे दिन पहला दिन था नवरात्रे का, तो ये तो महाल्या का व्लॉग है। तो बस मैं क्या करती हूँ कि रात को इस तरीके से पूरे बर्तन जो हैं अच्छी तरीके से पूरा साफ़ करके और धो के रख देती हूँ, और सुबह गंगा जल छिड़क के तो पूजा कर लेती हूँ। बड़ी आसानी रहती है। और फूल पत्ता प्रसाद जो भी है वो मंगा के, देखिए यहाँ ऊपर रखा हुआ है। तो एक पॉलीथीन में तो है जवा की माला, जिसको थोड़ा सेपरेटली ही मैं मंगवाती हूँ। तो वो क्या है कि खिलते हैं ना, तो एकदम अच्छा रहता है, थोड़ा स्पेस मिलता है उनको। और यहाँ किचन में आ गई थी, यहाँ गलाई मैंने गोटा मूंग की दाल। और ये जो खड़ी मूंग की दाल होती है ना, बिल्कुल गोटा दाल जिसको बोलते हैं, हरी वाली, तो ये मैंने गलाई थी दूसरे दिन लंच में। चीला पनीर की स्टफिंग वाला मुझे बनाना था, सो मैंने गला दी थी। तो क्या है कि रात में गला दो तो अच्छी तरीके से पिस जाती है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि नवरात्रि का पहला दिन। तो बिल्कुल ही एकदम अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी। वैसे भी मैं जल्दी उठती हूँ, बट नवरात्रि रहे या सावन रहे, पूजा पाठ का जैसे काम रहता है, तो और भी 1 घंटा पहले ही उठ जाती हूँ मैं। तो वही तकरीबन 3:35 3:40 हो रहे थे रात के, सो उठ गई थी मैं। और पानी के साथ मैंने ले लिया था ये 2 ग्राम के करीब दालचीनी का पाउडर मैं बना के रखती हूँ। तो वीक में 1 से 2 बार ये भी ले लेती हूँ मैं। उसके बाद में चली गई थी वॉशरूम। और अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम अंधेरा हो रखा है। बट यही है कि जल्दी उठो तो काम भी फिर जल्दी हो जाते हैं। करना देखिए खुद ही है, तो पूरा इंतज़ाम भी खुद ही करना है, और मंदिर की साफ़ सफाई भी खुद ही करनी है, आरती करनी है, नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, खुद को भी थोड़ा समय चाहिए। तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो सही रहता है। और सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ बज रहे थे 4:15। जब मैं उठी थी तब 3:40 इस तरीके से हो रहे थे। वही है कि पानी गर्म करके पिया, फिर वॉशरूम गई, फिर कितना सामान इधर उधर पड़ा रहता है। सबसे ज़्यादा एस्ट्रो के ही खिलौने वगैरह सब कुछ पड़े रहते हैं, और वो तो खिलौना ही क्या, बहुत सा सामान फेंक देता है उठा उठा के। तो वो सब में भी समय लग जाता है। फिर मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी, और उसके बाद में फिर मैं गई हूँ नहाने के लिए। और इस बार जो भी मैंने आपको शॉपिंग हॉल जो मैंने शेयर किया था, इस बार की परचेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी है। सब एकदम हल्के हल्के सूट हैं, और जब मन चाहे पहन लो, त्यौहार हो तो पहन लो। और डेली यूज़ में तो खैर बहुत ही अच्छे हैं, देखने में रिच लुक भी है और हल्के भी हैं पहनने में, तो बहुत कन्वीनियंट थे। बस यहाँ रेडी हो गई थी नहा के, उसके बाद मैंने खिड़की खोली, और अब मैंने तुलसी का पौधा एकदम, आप इस साइड देख रहे हैं, इस खिड़की में एकदम पीछे रख दिया है।
तो उसको एस्ट्रो छू भी नहीं पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, मतलब वहाँ जा ही नहीं पाता है। और ये भाई साहब उठ के आ गया है आराम से हॉल में। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट बैठा रहा है। उसके बाद में फिर मैंने अपना काम मैं करती रही हूँ। अभी फ़िलहाल देखती हूँ इतना तो बदमाशी नहीं कर रहा है, खाया, खैर उसकी तबीयत ठीक नहीं है शायद इसीलिए। नहीं तो सावन में तो जो मैं पूजा करती थी और अभिषेक करती थी बाबा का, सो ये बेल पत्र जो गिर जाते हैं, जैसे हाथ से थोड़ा गिर गया तो बेल पत्र वगैरह तक उठा के और खाता था, इस तरीके से करता था। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं कर रहा है। जो नीचे जैसे बेलपत्र वगैरह फूल गिर जाता है तो उसको लेके भाग जाता है। बट अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा नरम नरम ही है, ऐसे ही चुपचाप बैठा हुआ था। और यहाँ पे ये कमल खोलने का बहुत अच्छा तरीका है, हल्का सा पानी का छिड़काव कीजिए कमल पर और हाथ की हथेली से 2 से 3 बार उस पर थोड़ा सा डैब कर दीजिए और इस तरीके से खोल लीजिए कमल को। इस देखिए बहुत इजीली खुल जाता है। सो डेली ही जो फूल माला आ रहे हैं उसमें 4 कमल या 5 कमल, 5-6 गुलाब और पूरा जितने भगवान हैं सब भगवान की माला और दुर्गा जी और बड़ी माता को मैं चढ़ाती हूँ 108 जवा पूरे नवरात्रे। गणपतये नमः। बोल दुर्गा मैया की जय, भोले बाबा की जय। और यहाँ आरती करके आरती की थाली में चारों तरफ मैंने जल घुमाया है और सबसे पहली आरती मैंने भगवान को दी है, फिर पूरे घर में घुमाई है। और इस तरीके से आरती करो ना कपूर से तो इतनी पॉजिटिविटी फील होती है घर में, बहुत अच्छा लगता है। और नवरात्रि के पहले दिन की जो पूजा है वो हो गई थी संपन्न। सो मैंने सारे ही भगवान से आशीर्वाद ले लिया था, माता रानी से आशीर्वाद ले लिया था। और आशीर्वाद लेने के बाद में फिर मैंने क्षमा याचना की है कि हे ईश्वर, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो पूजा पाठ में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो बस इस तरीके से यहाँ पे पूजा बहुत ही सुख शांति से संपन्न हो गई थी। और अब मैं कराऊंगी आपको दर्शन, तो आप आराम से माता रानी के दर्शन कीजिए। और अब मैं लेती हूँ विदा, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।
आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी का जीवन सरल बनाए, सुरक्षित रखे, आप सभी को आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी।